सभी किसान भाइयों को राम राम भाई। आज फिर आपके बीच में लाइव आए हैं एक नई जानकारी और नए विचारों के साथ। आज का हमारा टाइटल, हमारा विचार रहेंगे धान की फसल में शीत ब्लास्ट आने का कारण, समस्या और उसके समाधान पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे बीच में है भाई संजय जी, जिनका प्रैक्टिकल अनुभव कम से कम 20-25 साल का खुद का है। अच्छी जानकारी और अच्छे विचारों के साथ आइए हम जुड़ते हैं भाई संजय जी से। भाई साहब राम राम। राम राम सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। आज हम चर्चा करेंगे धान में आने वाली शीत ब्लाइट के ऊपर। शीत ब्लाइट एक बहुत ही धान की फसल में आने वाली घातक बीमारी है। अगर समय पर देखभाल ना हो तो हम किन कारणों के कारण शीत ब्लाइट आती है और उसका क्या नुकसान है और उसके समाधान क्या, उन सभी के बारे में बात करेंगे। उससे पैदावार में कितना फर्क पड़ता है और कितना, अगर उससे बचाव है तो किसान भाइयों को कितना फायदा होता है। आज जैसे अभी ये खेत दिख रहा है अपना, ये खेत तकरीबन 1509 धान की वैरायटी है और इसमें तकरीबन ये 65 से 70 दिन के बीच में पहुंच चुकी है। इस स्टेज में आने के बाद में किन किन खेतों में, जैसे अब मैं आपको दिखाऊंगा पानी की वो बहुत ज़्यादा समस्या हो जहाँ पर। अब ये देखो, जैसे ये पेड़ हो गए, जैसे आप देख रहे होगे, ये देखो शीत ब्लाइट बनना शुरू हो गया। सफ़ेद ऊपर भी है, यानी कि सफ़ेद मच्छर कैद है। यही सफ़ेद मच्छर और हरा तिल्ला भी है। एक हफ्ता के बाद में यही काले मच्छर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये देखो, जैसे अब शीत ब्लाइट है, ज़्यादातर खेत में पानी की वजह से बनती है। तो किसान भाइयों से प्रार्थना सबसे पहले कि भाई 25 से 28 से 30 दिन तक खाद दवाई होने के समय तक आप पानी रख लो। उसके बाद में पानी आप देख देख करके, समय समय के अनुसार, तीसरे चौथे पांचवें दिन, जैसा भी जिस खेत के हिसाब से है वो अपना करते रहें। तो सबसे ज़्यादा मेन कारण रहता है शीत ब्लाइट आने का खेत में, तो पानी की वजह से ही ज़्यादातर शीत ब्लाइट आएगी। तो हमें क्या करना होगा कि भाई पानी का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, ना ही तो ज़्यादा हो ना ही कम हो। और शीत ब्लाइट भयंकर क्यों है, घातक क्यों है, पहले मैं आपको इसके सिम्टम बताऊंगा, मैं इसके आने के क्या क्या हुआ। जैसे अब ये है, इसका पत्ता नीचे से गलन टाइप में हो जाएगा, लाल बनकर न ब्लैक होता चला जाएगा, बिल्कुल काला पड़ता चला जाएगा, काले धब्बे बनते चले जाओगे। हम जितनी भी 1 से 2, जैसे अब ये पत्तियां शीत ब्लाइट में ग्रस्त हैं, ये बिल्कुल होंदी चली जाएंगी और ऊपर तक बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे शीत ब्लाइट ऊपर बढ़ेगी, ऐसे हमारे पेड़ की सारी पत्तियां खत्म होती चली जाएगी। जो आगे बढ़ेगी तो इस पत्ती में भी शीत ब्लाइट आने के बाद में ये पत्ता भी ऐसे हो जाएगा डैमेज, यानी कि एक टाइम पे शीत ब्लाइट के कारण हमारा पूरा पेड़ बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जिससे फसल तैयार हुई है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसमें क्या करें हम, तो पहले से सबसे पहले पानी की सावधानी रखनी है हमने। दूसरी बात, पहले हेक्साकोनाजोल, वेल्डामाइसिन, वास्टिन भी यूज कराया करें थे। कई दवाई बहुत ही बेहतरीन कारगर थी। और आज के समय में जैसे एमिस्टार है, एमिस्टार में डाइफेनाजोल प्लस एजिस्ट्रोबिन है, और खाली एजिस्ट्रोबिन भी आती है। जैसे अभी बायर ने निकाली है बोनस के नाम से टेबुकानाजोल 38% कुछ पॉइंट में। तो बहुत सी दवाइयाँ मार्केट में आई हुई हैं, कॉम्बिनेशन में भी आई है, एजिस्ट्रोबिन प्लस वेल्डामाइसिन, एजिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकानाजोल जैसे कस्टोडिया का। तो कोई भी 200 से 250 ml, यानी कि डोज कंपनी के हिसाब से है, वो दवाई हम 60 से 65 दिन के होने के पहले प्रिवेंटिव में अगर लगाओगे तो खेत में हमारी समस्या बिल्कुल ही नहीं आएगी शीत ब्लाइट की, जिससे हमारा खेत सुचारू रूप से चलता रहेगा। और एक कारण शीत ब्लाइट से ही
झुलसा का भी, जो झुलसा रोग हुआ है उसके भी आने के संकेत, जो कि ज़्यादा मात्रा में शीत ब्लाइट बढ़ेगी तो झुलसा रोग और बीएलबी भी आ सकती है। तो सभी किसान भाइयों ने बिल्कुल अपने खेत में इस टाइम 55 से 60 दिन के होने के बाद अगर 15-9 है तो उसमें तो बहुत ज़रूरी है भाई शीत ब्लाइट का, फंगस की बहुत अच्छी अच्छी मार्केट में दवाइयाँ उनका स्प्रे करें। और अगर कहीं कहीं जैसे आप देख रहे हो, आप मौसम खराब चल रहा तो बादल का हो, उसमें आप सिलिकॉन यानी कि गोंद का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि उसमें कुछ सिलिकॉन में सुपर स्प्रेडर होते हैं जो दवाइयों को फैला देते हैं। 1-2 घंटा मान ले बाढ़ दुख लगने के बाद में अगर बारिश भी आ जाए तो फिर कोई भी दिक्कत, कोई भी नुकसान नहीं होता। तो बिल्कुल भी कुछ दवाइयाँ सिस्टेमेटिक है और कुछ कॉन्टैक्ट बेस होती हैं। जो सिस्टेमेटिक है वो बारिश के आने के बाद भी अगर थोड़ी बहुत दवाई नीचे गिर भी जाओगी तो जड़ के माध्यम से पुनः दोबारा पेड़ के अंदर आ जाएगी। तो सारे भाइयों को अगर मेरी सलाह, मेरा सुझाव अच्छा लगे तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आगे भी मैं ऐसे ही फसल के बारे में सारी जो भी किसान भाइयों के लिए फायदेमंद जानकारियां मैं देता रहूँगा। सभी किसान भाइयों को राम राम।